तो देखो, जब हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि मैंने तैयारी करी थी जेई के लिए, आप लोगों ने शायद नीट की तैयारी करी होगी, या फिर किसी और एग्जाम की हम लोगों ने तैयारी करी होगी, या फिर कर रहे होगे अभी करंटली। तो आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा होगा, आपने अपने जितने भी सोशल कनेक्शन थे वो सारे कट ऑफ कर दिए होंगे। आप लोगों ने दोस्तों के साथ में घूमना जाना बंद कर दिया होगा, या फिर आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ तक में टाइम स्पेंड करना जो है बिल्कुल कम कर दिया होगा। आप बस अपने एक कमरे के अंदर पड़े होगे और डेस्क पे रखे होंगे आपकी किताबें, आप बस उनको सॉल्व कर रहे होगे। जब आपका थोड़ा सा आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप शायद वॉक करने निकल जाते हो या फिर अपनी छत पे घूमते हो। यही सब आप लोग करते हो ना। मैंने भी सेम टू सेम यही चीज़ करी थी 11th में, जब मैंने अपने स्कूल से डमी एडमिशन ले लिया था। मैं बस ये करता था, सुबह उठता था और सामने मेरे जो होता था स्टिकी नोट होता था, उसके ऊपर मैंने 7-8 टास्क लिख लेता था कि मेरे को आज जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज मेरे को इस चैप्टर का जो है बैकलॉग खत्म करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 टास्क हो पाते थे मेरे। तो मैं जब सोने जाता था तो मैं खुद को गालियाँ देता था कि भाई तूने इतना सब कुछ तो लिख रखा था, लेकिन तेरा कुछ हुआ तो है नहीं। फिर अगले दिन भी यही सेम टू सेम लूप चलता रहता था, और ये जो लूप था ना, वो अगले 2 साल तक चलता रहा, 11th एंड 12th। और उस मोमेंट पे मेरा जो जेई था वो मेरा निकला था, लेकिन मेरा सिर्फ मेंस निकला, एडवांस नहीं निकला। और सीयूईटी मैंने दिया, लेकिन उससे भी मेरे को कोई नतीजा नहीं मिला। इन दी एंड मेरे को आना पड़ा अपने ही सिटी के प्राइवेट कॉलेज में। और फिर जब कॉलेज का टाइम आता है तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, एक इंसान जो 2 सालों से लगातार अपने कमरे के अंदर आइसोलेटेड था, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से सोशल हो जाएगा, उसके इतनी जल्दी दोस्त बन जाएंगे जो वो सपने देख कर आता है ना कॉलेज के लिए, कि भाई मेरे तो इतने सारे दोस्त होंगे, मैं उनके साथ में गाड़ी पे बैठ के ना घूमने जाऊँगा, उनके साथ में सुबह शाम रात उनके साथ में गेड़ियाँ मारूंगा, लड़कियाँ मेरी दोस्त होंगी, मेरे आजू बाजू में चल रही होंगी, लड़के मेरे दोस्त होंगे, हमारा एक पूरा ग्रुप होगा। ये सारे इमेजिन कर दी ना चीज़ें। मैंने भी सब कुछ यही करा था। इन दी एंड क्या होता है, मेरे को मिलते हैं 2 नमूने जैसे दोस्त, जो कि सिर्फ और सिर्फ काम निकलवाने के लिए आते हैं और काम निकलवा के चले जाते हैं। और अब जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो है ख़त्म हो चुका है और छुट्टियां लग पड़ चुकी हैं, समर वेकेशंस, तो इसमें एक चीज़ जो है वो मैं अभी रेगुलर कर रहा हूँ, वो है जो मेरा माइंड जो है उससे मेरा माइंड जो है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, वो है वॉकिंग। दोस्तों पता नहीं मैं कहीं ना कहीं तो चलते चलते मैं पहुँच ही गया हूँ, पता नहीं कहाँ पे पहुँच गया। और जब मैंने गूगल पे अभी चेक करा मैंने जस्ट कि मैं कहाँ पे पहुँच गया, मैंने एक अंकल से बात भी करके देखी थी कि अंकल ये कौन सी जगह है। फिर अंकल ने मेरे को बताया कि हाँ ये एक गाँव है। फिर मैंने बोला गाँव, मैं तो एक टाइम पे भाई साहब मैं तो एक सिटी में था, मैं गाँव में कैसे पहुँच गया। तो उसने बोला कि भाई तू इतना ज़्यादा चल के आ चुका है कि, मतलब भाई नहीं बोला उन्होंने, एक तरीके से उन्होंने बस मेरे को समझाया कि तू यहाँ पे आ चुका है। फिर जैसे ही मैंने गूगल मैप्स पे चेक करा, भाई साहब मैं उस वाली जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं अपने पापा के साथ में ना स्कूटी चलाते हुए, जब मैंने अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मतलब रिसेंटली वाली, तो तुमको पता होगा कि मैंने मेरे पापा ने मेरे को मार मार के मेरे को स्कूटी सिखाई थी। और उनमें से एक जगह पे पापा मेरे को ले गए थे स्कूटी चला के, मतलब मैंने चलाई थी स्कूटी। तो मैं उसी जगह पे भाई साहब मैं पैदल चलते चलते पहुँच गया। और मेरे को याद आती है वो वाली जगह, तो जब मैं स्कूटी चला के पहुँचा था वो वाली जगह भाई साहब बहुत दूर थी। और अब मैं उसी के बैक साइड से आया हूँ, और वो भी अपने घर के रास्ते से। तो भाई ये कौन सी जगह है भाई, समझ नहीं आया मेरे को भाई। काफ़ी ज़्यादा भाई साहब मतलब अलग ही है भाई। आई एम एक्सप्लोरिंग दी अनएक्सप्लोर्ड भाई, क्या बात है यार। देखो तुम्हें व्यू दिखा दूँ, लो भाई इस व्यू देख लो, व्यू देख लो गाइस। और ये देखो ये वो मंदिर है जिसकी मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ। यहीं तक मेरे पापा है ना स्कूटी चलवा के लेकर आए थे। तगड़ा भाई तगड़ा, क्या मंदिर है। यहाँ पे भी जाऊँगा यार, लेकिन स्कूटी चला के जाऊँगा इस बार, वो भी अकेले। तो यही है, अब मेरे को घर जाने में भाई साहब मेरे को 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटे में चल के आया, अब 1 घंटा मेरे को वापस जाने के लिए लगेगा। और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा कवर हो जाएगा। तो लगभग मैं आज मेरे 6,000 स्टेप्स तो हो ही चुके हैं। घर पहुँचते पहुँचते मेरे और 6,000 स्टेप्स हो जाएंगे, तो 12,000 स्टेप्स इन टोटल हो जाएंगे। तो शाम के लिए मेरा बढ़िया परफेक्ट होगा कि मेरे को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। घूमते घूमते मैं कहीं पे भी पहुँच जा रहा हूँ, मैं नई नई रोड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो मैंने आज तक कभी, वो जो 2 साल का आइसोलेशन था ना उसमें मैंने कभी एक्सप्लोर तक नहीं करा। मैं फाइनली वो चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद के लिए स्टेप्स लेना फाइनली शुरू कर दिया है। मेरा जो स्कूटी का जो डर था उसको मैंने कल ख़त्म करा। आज मैं जो है एक ऐसी नई जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये जगह होती भी है। इतने सारे खाली जगह, प्लॉट वगैरह, जहाँ पे प्लॉट के लिए ज़मीन पड़ी हुई है, ऐसी खाली जगह हैं, इनको देख के ना मेरे को मेरे गांव की याद आती है। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ ना 2 महीने के लिए, अपने ममाने चले गए, गांव चले गए, तो जो फीलिंग आती है वहाँ पे, वही फीलिंग मैंने यहाँ पे भी महसूस करी अपने घर पर रहते हुए भी।
क्या फीलिंग है भाई। और जैसे गाँव में अच्छा लगता है, वैसे मेरे को आज पहली बार जब मैं आज गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अकेला था मैं बिल्कुल। अगर किसी के साथ में होते हो ना, तो फिर तुम्हारे ऊपर एक फ़ियर ऑफ वो होता है, फ़ियर ऑफ परफॉर्मेंस, कि तुम्हें भाई साहब इनके सामने परफॉर्म करना है, ये लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। कोई खाने नहीं वाला, तुम्हें कोई कच्चा नहीं चबाने वाला। लेकिन अभी के लिए जो टाइम है, ये मेरा टाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल ग्रोथ का टाइम है। और आप लोगों को भी शायद ये करना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरा सजेशन लेना है तो आप ले सकते हो, जो कि है कहीं पे भी घूमने के लिए निकल जाओ, मोबाइल के साथ में निकलना है। अगर आपको अपने स्टेप्स काउंट करने हैं तो आप मोबाइल के साथ में निकल सकते हो। वरना अगर आपको इतना कोई मतलब नहीं है स्टेप्स से, आपको तो बस जगह को एक्सप्लोर करना है, आपको भी बस अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है, तो आप लोग भाई किसी नई जगह पे निकल जाओ, ऐसी जगह पे जो आज तक आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है, और निकल जाओ बस। कहीं पे भी चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। जैसे ही वहाँ पे दी एंड आ जाए, वापस अपने घर की तरफ मुड़ लो। आपको तो कम से कम इतना तो रास्ता पता ही होगा। अगर आप लोगों को रास्ता नहीं पता भाई, मैं आपके साथ में आपका हाथ पकड़ के आपको मैं वापस लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं और तुम, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस बारे में। समझ रहे हो ना? तो यही है। और अभी के लिए जो जगह मैं जहाँ पे मैं गया था, अभी वहाँ पे बहुत सारी जगह बची हैं जहाँ पे मेरे को जाना है। अभी मैंने देखा था साइड में गलियाँ हैं, साइड में गलियाँ जा रही हैं, उधर गलियाँ, इधर गलियाँ, तो मैंने वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और घूमूंगा। सबसे पहले तो आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप करवाने। कुछ हो चुका है भाई, मतलब कुछ बहुत पहले से, लेकिन अब ज़्यादा देर तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे को जल्द से जल्द इसको ठीक करना है और अपनी लाइफ को फिर से वैसे ही जीना है जैसे मैं बहुत पहले जीता था, जैसे मैं अपने बचपन में जीता था। मेरे को अपनी बचपन वाली लाइफ है ना, दोबारा से अपने एडल्टहुड में एंजॉय करनी है। इसलिए स्टेप्स लेना तो ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, आपको बैठने में दिक्कत होती है, कमर में दर्द है, और वो भी क्रॉनिक है आपको, तो भाई जल्द से जल्द किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। हाँ, ऑर्थोपेडिक के पास जाना, फिजियोथेरेपिस्ट के पास बिल्कुल मत जाना। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, साले चैट जीपीटी इतना नमक हराम है, मेरा ही नमक खाता है, और साथ ही साथ भाई साहब उसी नमक में, उसी थाली, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने उससे पूछा था भाई साहब ऑर्थोपेडिक के पास जाऊँ या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास? वो बोलता है भाई तेरी कंडीशन को देख के मेरे को लगता है कि तेरे को है ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए पहले। ऑर्थोपेडिक तो बोलता है ऑर्थोपेडिक की जाने की क्या ज़रूरत है? और जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, मेरे को बोलते हैं भाई साहब तेरे को ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत है। इतना नमक हराम है ना चैट जीपीटी। इसलिए चैट जीपीटी से कभी भी है ना इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन मत करा करो। हालांकि मैं करता हूँ, और तभी मेरे को शायद थोड़े बहुत सोल्यूशन मिल जाते हैं, बट जो भी है ठीक ही है। क्या बक दिया मैंने कुछ भी? तब भी धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।